दुनिया में सबसे अधिक खेतीबाड़ी करने वाले 10 देश कौन से हैं? जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है तभी से इंसान भोजन की तलाश कर रहा है और आज तक भी इंसान की ये तलाश खत्म नहीं हुई है। हर साल नई नई तरह की क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की खोज इंसान कर रहा है। कुछ खाड़ी देशों को हटा दिया जाए तो दुनिया के हर कोने में लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हुए नजर आ जाएंगे और धीरे धीरे खाड़ी देश भी कृषि के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। पूरे विश्व में सबसे अधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन किया जाता है, लेकिन कौन कौन से देश सबसे अधिक मात्रा में फूड प्रोडक्ट्स का उत्पादन करते हैं, ये एक पेचीदा सवाल है। आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 एग्रीकल्चरल कंट्रीज के बारे में बात करेंगे। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। नंबर 10, टर्की। तुर्की की 20% आबादी कृषि से जुड़ी हुई है और देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान 8% का है। तुर्की के टोटल एग्रीकल्चरल आउटपुट में 1/4 योगदान पोल्ट्री फार्मिंग का है। तुर्की में एप्रिकॉट्स, फिग्स, रेसिन्स और हेजलनट्स का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। तंबाकू उत्पादन के मामले में तुर्की विश्व में 6ठे स्थान पर आता है। तुर्की की लैंड खेतीबाड़ी के लिए एकदम परफेक्ट मानी जाती है। देश में लगभग हर जगह खेती की जाती है। वहीं पहाड़ी इलाकों का इस्तेमाल लाइव स्टॉक फार्मिंग के लिए किया जाता है। अच्छी खेती के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, जैसे बेहतर क्लाइमेट कंडीशन, अच्छी बारिश और फर्टाइल सॉइल, ये सभी चीजें तुर्की में आसानी से पाई जाती हैं। कृषि के क्षेत्र में तुर्की नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दे रहा है। नंबर 9, जर्मनी। जर्मनी की 80% जगह एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये यूरोप के सबसे प्रमुख देशों में से एक है जहां बड़े लेवल पर खेती बाड़ी की जाती है। जर्मनी शुगर बीट का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गेहूं उत्पादन के मामले में जर्मनी 10वें नंबर पर आता है। बैरले के उत्पादन में जर्मनी की रैंक तीसरी है और वाइन के मामले में ये विश्व में चौथे नंबर पर आता है। जर्मनी के 87% किसानों के पास 124 एकड़ या उससे अधिक की जगह मौजूद है। एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आधी जमीन का इस्तेमाल जर्मनी में जानवरों को चराने के लिए किया जाता है। जर्मनी की अन्य प्रमुख प्रोडक्ट्स में पोर्क, पोल्ट्री, पोटैटोज, मिल्क, सीरियल्स, बीफ और कैबेज शामिल है। नेक्स्ट इज जापान। एग्रीकल्चर सेक्टर जापान की जीडीपी में 2% का योगदान देता है और जापान की लगभग 10% आबादी कृषि पर आधारित है। जापान ने अपने यहाँ इंटीग्रेटेड फार्मिंग को डेवलप किया है। आज जापान के प्रत्येक किसान के पास औसतन 3 एकड़ की जगह मौजूद है, लेकिन इतने कम एरिया में वे काफी अच्छा आउटपुट देते हैं। जापान फूड प्रोडक्ट्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट देश बनना चाहता है। चावल की 98% जरूरत अपने देश से ही पूरी हो जाती है। हालांकि अन्य चीजों के मामले में जापान आज भी दूसरे देशों पर निर्भर है और हर साल बड़ी संख्या में सामान इंपोर्ट करता है। वहीं मछली और अन्य सी फूड के मामले में जापान काफी आगे है और कई बड़े देशों को जापान सी फूड एक्सपोर्ट भी करता है। जापान की अन्य प्रमुख फसलों में सोयाबीन्स, बैरले और व्हीट शामिल है। नंबर 7, मैक्सिको। मैक्सिको के कुल लैंड में से 15% एरिया को कृषि के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस 15% में से भी आधे पर लाइव स्टॉक फार्मिंग की जाती है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मैक्सिको में लाइव स्टॉक फार्मिंग कितने बड़े पैमाने पर की जाती है। यहाँ पर मिल्क, पोल्ट्री और अंडों का उत्पादन तो होता ही है, साथ ही व्हीट, सुगर केन, पेपर्स, कॉर्न, बनानास, शोरगुम, ब्लू अगावे, एवोकाडोज और बीन्स की खेती भी की जाती है। मैक्सिको अपनी कॉफी के लिए भी प्रसिद्ध है। कॉफी और शुगर का एक्सपोर्ट भी मैक्सिको द्वारा किया जाता है। नंबर 6, फ्रांस। फ्रांस में अंगूर का उत्पादन काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है और वाइन प्रोडक्शन के मामले में यह देश पहले नंबर पर आता है। साथ ही इस देश का चीज भी काफी फेमस है। यहाँ पर 350 से अधिक वैरायटी की चीज आप टेस्ट कर सकते हैं। फ्रांस में लगभग 7,30,000 फार्म्स हैं। शुगर बीट्स का उत्पादन यहाँ सबसे अधिक किया जाता है। इसके अलावा व्हीट, सीरियल्स, पोटैटोज, पोर्क, बीफ और रॉ मिल्क का उत्पादन भी फ्रांस करता है। पिछले कुछ सालों के दौरान फ्रांस में व्हीट और सीरियल्स का उत्पादन बढ़ा है, तो वहीं पोर्क और बीफ के उत्पादन में कमी देखने को मिली है। नंबर 5, रशिया। रूस क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर 23 मिलियन हेक्टेयर से अधिक जगह को कृषि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रूस में व्हीट, बैरले, ओट्स, सनफ्लावर सीड्स, पोटैटोज और राई का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। रूस की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान 6% है। खेती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ जगह में से 20% जगह का इस्तेमाल केवल गेहूं के उत्पादन के लिए किया जाता है।
रूस में इस्तेमाल होने वाली 70% खाद्य सामग्री का उत्पादन अपने ही देश में किया जाता है। पिछले कुछ सालों के दौरान रूस में बड़ी संख्या में लोग एग्रीकल्चर सेक्टर की ओर आकर्षित हुए हैं। रूस की कुल जनसंख्या में से 16% लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर से ही रोजगार मिल रहा है। नंबर 4, ब्राजील। ब्राजील में आज से 12,000 साल पहले खेती की शुरुआत हो गई थी। ब्राजील के 41% भूभाग पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की जाती है। कॉफी उत्पादन और एक्सपोर्ट करने के मामले में ब्राजील पहले नंबर पर आता है। साथ ही शुगर प्रोडक्शन के मामले में भी ब्राजील को पहला स्थान प्राप्त है। वहीं सोयाबीन के मामले में ब्राजील दूसरे स्थान पर आता है। पिछले 2 दशक के दौरान ब्राजील की जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान 25% तक रहा। ब्राजील में मानियोक, राइस, माइजी, कॉटन, एडिबल बीन्स और गेहूं का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। अपनी खेतीबाड़ी के कारण ही ब्राजील आज विश्व की टॉप 10 इकोनॉमीज वाले देशों की सूची में शामिल है। नंबर 3, द यूनाइटेड स्टेट्स। एक समय पर अमेरिका इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता था, लेकिन अब अमेरिका एग्रीकल्चर सेक्टर में तीसरे स्थान पर आ गया है। अमेरिका में सबसे अधिक उगाई जाने वाली कॉर्न है। मक्का के बाद सोयाबीन और गेहूं का नंबर आता है। 2 मिलियन एकड़ से अधिक जगह पर अमेरिका में खेती की जाती है। कृषि क्षेत्र में भी अमेरिका आधुनिक तकनीक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। साल 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक एग्रीकल्चर सेक्टर का अमेरिका की जीडीपी में 1 ट्रिलियन से अधिक का योगदान था, जो अमेरिका की कुल जीडीपी का लगभग 5% है। 1990 के बाद से अब तक अमेरिका 5% सालाना वृद्धि के साथ एग्रीकल्चर सेक्टर में तरक्की कर रहा है। नंबर 2, इंडिया। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हमारे देश भारत का नाम आता है। भारत हमेशा से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। भारत में 58% आबादी आज भी कृषि संबंधित गतिविधियों से जुड़ी हुई है और देश की जीडीपी का 18% हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर से ही आता है। भारत दूध के उत्पादन के मामले में पहले नंबर पर आता है। जूट और पल्सेस के मामले में भी भारत को पहला स्थान प्राप्त है। वहीं राइस, व्हीट, ग्राउंडनट, सुगर केन, वेजिटेबल्स, फ्रूट और कॉटन के उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर आता है। भारत में कुल 96 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर खेती बाड़ी की जाती है। मछली उत्पादन के मामले में भारत तीसरे स्थान पर काबिज है। इनके अलावा सदियों से भारत दुनिया को मसाले एक्सपोर्ट करता आया है। पूरे विश्व में सबसे अधिक किस्म के मसाले भारत में ही पाए जाते हैं। नंबर 1, पूरे चीन की 10% जमीन खेती के लिए योग्य मानी जाती है और चीन की जमीन विश्व में सबसे अधिक उपजाऊ भी है। विश्व की 22% आबादी को खाना चीन के द्वारा ही दिया जाता है। चीन विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। साथ ही गेहूं और माइस का उत्पादन भी चीन में प्रमुख रूप से किया जाता है। चीन की 5,45,960 वर्ग किलोमीटर जगह पर खेती की जाती है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, कॉटन और अंडों का उत्पादन भी चीन में होता है। चीन में सड़क किनारे भी फल और सब्जियां लगी हुई नजर आ जाएंगी और बिल्डिंग के बाहर की दीवारों पर वर्टिकल फार्मिंग की मदद ली जाती है। कुछ साल पहले ही चीन ने अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को पछाड़कर टॉप 10 एग्रीकल्चरल कंट्रीज की लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त बनाया है। पिछले साल चीन ने $133 बिलियन के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए थे। तो ये थी दुनिया के टॉप 10 मोस्ट एग्रीकल्चरल कंट्रीज। हालांकि इसके अलावा कई देश ऐसे हैं जिनके 50% से 80% तक की आबादी कृषि पर ही आधारित है और ग्रामीण इलाकों में ही निवास करती है। इनमें लाइबेरिया, सोमालिया और गुइनिया बिसाऊ जैसे देश शामिल है। लेकिन इनका एग्रीकल्चर आउटपुट काफी कम है और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के साधन भी इनके पास मौजूद नहीं है। जिस गति से दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है, खासतौर पर एशियाई और अफ्रीकी देशों की, उसको ध्यान में रखते हुए हमें आने वाले समय और अधिक फूड प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। इसलिए दुनिया के सभी देशों को उत्पादन बढ़ाने के मामले में गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।